आम इंसान का अंतिम संस्कार दिन में होता है, मगर एक किन्नर का अंतिम संस्कार आधी रात में होता है। मगर ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे क्या कारण है? वहीं किन्नरों की बद्दुआ लगने के पीछे उनकी काली जुबान है या फिर कुछ और? ऐसे कई रहस्यों के बारे में बात करेंगे जो हैं जुड़े एक किन्नर के जीवन और मृत्यु से। अक्सर हमारे मंगल कार्यों पर किन्नर आते हैं, अब चाहे वो विवाह समारोह हो, जन्म समारोह हो या फिर मुंडन समारोह हो। किन्नर इन सभी समारोह में आते हैं, उस उत्सव का जश्न मनाते हैं, परिवार वालों को ताली बजाकर बधाई देते हैं और बदले में परिवार वालों से बधाई के रूप में पैसे लेते हैं। अक्सर देखा गया है कि लोग इन किन्नरों को पैसे देने में कोई आनाकानी नहीं करते। ऐसा इसलिए क्योंकि लोगों का मानना है कि किन्नरों की बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए। अब उनकी बद्दुआ लगती क्यों है, इस पर बात कर लेते हैं। किन्नरों की बद्दुआ इसलिए नहीं लेनी चाहिए क्योंकि ये अपने बचपन से लेकर बड़े होने तक काफी दुख झेलते हैं। पहले अपने परिवार से अलग होने का दुख, फिर समाज का इनके प्रति दुर्व्यवहार या समाज में इन्हें लेकर असमानता, और जब किसी का दिल दुखी रहता है तो उनकी दुआ और बद्दुआ दोनों ही बहुत जल्दी लगती है। इस दुनिया में किन्नरों की उत्पत्ति कैसे हुई? माना जाता है कि ब्रह्मा जी की छाया से किन्नरों की उत्पत्ति हुई है। वहीं ज्योतिष के अनुसार ये माना जाता है कि वीर्य की अधिकता से बेटा पैदा होता है और रज यानी कि रक्त की अधिकता से बेटी जन्म लेती है। इसके बाद एक किन्नर तब पैदा होता है जब रक्त और वीर्य दोनों बराबर हों। किन्नर का जीवन जितना दुखमय होता है उतनी ही शुभ इनकी जुबान होती है अगर ये किसी को वरदान दे दें। ऐसा माना जाता है कि इन्हें भगवान श्री राम से वनवास के बाद वरदान प्राप्त हुआ था। अगर कोई किन्नर किसी भी परेशान व्यक्ति को दुआएं दे दे तो उसका बुरा समय छू मंतर हो जाता है। इसके साथ ही अगर आप इनसे एक सिक्का लेकर पर्स या फिर अपनी तिजोरी में रख लें तो आपको कभी भी धन की कमी नहीं होगी। इसके साथ ही किन्नर की मृत्यु से पहले ही उन्हें इसका एहसास हो जाता है। एक किन्नर को अपनी मौत नजदीक आने का अंदेशा हो जाता है। वो अपनी मौत से 4-5 दिन पहले ही खाना छोड़ देता है और सिर्फ पानी पीते हैं। एक किन्नर की मौत से पहले सभी किन्नर उससे आशीर्वाद लेने आते हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर एक किन्नर की मौत नजदीक होती है तो वो जिसको भी दुआ देगा वो जरूर पूरी होती है। वहीं किन्नर की मौत की खबर को पूरे समाज से छिपा कर रखा जाता है। इसके बाद किन्नरों से जुड़ा सबसे बड़ा रहस्य है उनका अंतिम संस्कार, यानी कि मरने के बाद इनकी अंतिम यात्रा और अंतिम संस्कार देखना वर्जित होता है। ऐसा क्यों होता है, इस पर बात कर लेते हैं। जब एक किन्नर मरता है तो उसका अंतिम संस्कार रात के समय में होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक किन्नर का अंतिम संस्कार देखना वर्जित होता है। वो इसलिए क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर कोई किन्नर का अंतिम संस्कार होते हुए देख ले तो मरने वाला किन्नर अगले जन्म में भी किन्नर ही पैदा होता है। किन्नर की शव यात्रा निकालने से पहले शव को जूते और चप्पलों से पीटा जाता है और खूब गालियां दी जाती हैं, ताकि अगर मरने वाले किन्नर से कोई भी पाप हुआ हो तो प्रायश्चित के तौर पर भगवान उसे क्षमा याचना दे। इसके बाद अंतिम यात्रा के दौरान इनके शव को 4 कंधों में नहीं बल्कि खड़े होकर ले जाया जाता है और इनके शव को जलाया नहीं बल्कि दफनाया जाता है। इसके साथ ही एक किन्नर की मौत के बाद पूरा किन्नर समुदाय 1 हफ्ते तक भूखा रहता है। तो ये थे किन्नरों से जुड़े कुछ रहस्य जिनके बारे में आपको शायद ही मालूम होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा और इनमें से कितने रहस्यों के बारे में आपको मालूम था, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।